Hello everyone, welcome to session 5 of chapter 6, The Junk Seller. In this session, we will be covering how much will Dinu pay for 63 kg plastic. Dinu यानी जो बिग शॉप वाला ओनर था, ओनर मीन्स जिसकी बिग शॉप थी, मालिक था, राइट, जहाँ पे किरण अपना सारा जंक सेल करने जाती है वो दीनू प्लास्टिक का कितना दे रहा है, वो कितना पे करेगा किरण को। फिर किरण सेल्स 32 kg आयरन, किरण फिर आयरन भी सेल करती है। देन व्हाट विल दीनू पे फॉर 152 kg न्यूज़पेपर। अब दीनू न्यूज़पेपर के 152 kg न्यूज़पेपर के कितने दे रहा है। एंड व्हाट डज दीनू पे फॉर ब्रास। ब्रास मीन्स वन टाइप ऑफ मेटल, मैंने आपको बोला था जिसकी प्राइस सबसे ज़्यादा होती है। जंक में भी सोचो, जंक यानी जब वो वेस्ट मटेरियल हो जाता है हमारे लिए तो भी इतनी प्राइस मिलती है। तो जब हम लोग ओरिजिनल यानी नया हो तब वो लेने जाए तो वो बहुत ही महंगा होता है। तो ये ब्रास एक वन टाइप ऑफ मेटल है। ओके, तो ये सारे चारों पॉइंट A, B, C and D चारों पॉइंट हम लोग ये सेशन में कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज हाउ मच विल दीनू पे फॉर 63 kg प्लास्टिक। अब दीनू कितने पे करेगा, किसको करने थे पे, याद है ना आपको, किरण को जो जंक सेलर है, राइट। तो द रेट ऑफ 1 kg प्लास्टिक, पहले तो हम दीनू का रेट लिस्ट देख लेते हैं। आपको राइट हैंड साइड में ब्लू कलर में दिया हुआ है दीनूज रेट लिस्ट। दीनू ने अपनी शॉप पे भी एक रेट लिस्ट लगा के रखा है कि काइंड ऑफ जंक सारे अलग अलग काइंड के जंक और उसकी पर केजी की प्राइस लगाई हुई है। अब ये किरण क्या लेके आई है, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक का यहाँ पे वो 1 kg का प्राइस है 12 रुपीज़। ओके, तो अब हम फाइंड आउट करेंगे कि द रेट ऑफ 1 kg प्लास्टिक इज ₹12। सो द कॉस्ट ऑफ 63 kg प्लास्टिक विल बी, क्या होगा, एक kg प्लास्टिक की प्राइस 12 है तो 63 kg की 12 मल्टीप्लाई बाई 63 होता है, राइट। अब आपको अगर मल्टीप्लाई डिफ़िकल्ट लग रहा है, ये बड़ा नंबर है इसलिए, तो हम न्यू स्टाइल से कर सकते हैं। मल्टीप्लाई तो करना ही है, क्या करेंगे, 60 को मैं इजी वे में हम करेंगे जैसे कि जल्दी हो जाए। तो 60 को मैं 60 + 3 लिख सकती हूँ, 63, राइट। और यहाँ पे मैं 12 की जगह क्या लिखूँगी, 10 + 2, 10 और 2 12, राइट। अब ये दो बॉक्स बना दिए, समझो कि यहाँ पे एक लाइन कर दी है और ये एक लाइन कर दी है। अब मैं क्या करूँगी, देखो 10 को पहले 60 से मल्टीप्लाई करूँगी 600, 10 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, क्या आएगा, 3 × 1 = 3 एंड 0 30। यहाँ पे भी 10 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों 0 क्या कर देंगे हम लोग, पीछे लगा देंगे और 6 × 1 = 6। ओके, तो 600 इस तरह से आ गए। 0 वाले नंबर मल्टीप्लाई करना हमें इजी पड़ता है ना, इसलिए। नेक्स्ट 2 से करेंगे, क्यों, क्योंकि 12 करने हैं ना, 12 से मल्टीप्लाई करना है। हमने तो अभी तक 10 से ही किया, 63 को 60 और 3 को 63 को 10 से ही किया है। अब 2 से करेंगे, 2 से हम 60 को करेंगे, पहले तो 0 पीछे लगा दो और 6 × 2 = 12 आगे लिख दो। तो 62 क्या हो गया, 120। और 2 को 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6। अब हमने चारों अलग अलग किए हैं तो चारों को मिलाना पड़ेगा ना, क्योंकि 12 मल्टीप्लाई बाई 63 है। तो हम क्या करेंगे, अब चारों आंसर का प्लस कर देंगे तो हमें ये 12 मल्टीप्लाई बाई 63 का आंसर मिल जाएगा। जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वंस के साथ पहले दोनों नंबर, फिर टेंस के साथ दोनों नंबर को, तो नीचे प्लस करते हैं ना, सेम वे यहाँ पे ये 600 + 30 + 120 + 6, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस अरेंज कर दो पहले, देन एडिशन कर लो। ओके, तो क्या आएगा, चारों का प्लस करेंगे तो 756। यहाँ पे ये एंड क्या बोल रही है ये भी हम रीड कर लेते हैं
12 multiplied by 63 means 12 times 63, right? So 12 times 60 is 720. किस तरह से किया? 12 times 60 यानी 12 6 72 और ये 0 पीछे लगा दिया तो 720 एंड सो द आंसर इज मोर देन 720 और 3 टाइम्स अभी बाकी है ना, इसलिए वो बोल रही है कि ये तो 720 से ज़्यादा मिलेगा आंसर एंड ऑल्सो द आंसर इज लेस देन 800। तो ये उसने ओरली काउंट किया ऐसे ही हमारी तरह कि ये दोनों को पार्ट कर दिया 60 और 3 में, राइट? सो फॉर 63 kg प्लास्टिक दीनू विल पे ₹756। नेक्स्ट इज किरण बॉट 1 kg प्लास्टिक फॉर ₹10। अब किरण ने वो जंक कलेक्टर से कितने में लिया था प्लास्टिक? पहले तो किरण ने जंक कलेक्टर से सारा प्लास्टिक बाई किया था ना, बाई मीन्स सबसे खरीदा था। वो उसकी प्राइस लिस्ट में क्या था? 1 kg का प्राइस 10, ओके तो 10 रुपीज में उसने लिया, बट सोल्ड 1 kg प्लास्टिक फॉर ₹12 क्योंकि वो बिजनेस कर रही है। 10 में लिया और 12 में सेल किया तो ही तो उसको प्रॉफिट होगा ना, तो ही उसको पैसे मिलेंगे, नहीं तो एक से लेके वही प्राइस में अगर सेल करोगे तो उसको क्या मिलेगा, है ना? तो बिजनेस इसी को बोलते हैं कि आप कम प्राइस में खरीदो और ज़्यादा प्राइस में सेल कर दो। हाउ मच मनी डज शी अर्न ऑन सेलिंग 1 kg प्लास्टिक? अब वो हमें पूछ रहे हैं अगर किरण 1 kg प्लास्टिक सेल करती है तो उसको कितने रुपीस मिलेंगे, प्रॉफिट होगा, फायदा होगा, है ना? द कॉस्ट ऑफ 1 kg प्लास्टिक दैट किरण बॉट इज 10 और सेल प्राइस क्या है 12। तो हम क्या करेंगे, बिग नंबर में से स्मॉल नंबर माइनस कर देंगे। 12 माइनस 10 तो 2 रुपीज उसको पर kg प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट मीन्स फायदा होता है। सो हाउ मच मनी डज शी अर्न फॉर 63 kg? पर उसने थोड़ी ना 1 kg प्लास्टिक सेल किया था, उसने दीनू को कितना सेल किया था? 63 kg। तो अब उसको कितने पैसे मिलेंगे 63 kg प्लास्टिक के? शी अर्न्स ₹2 फॉर 1 kg। ओके तो 1 kg के लिए उसको 2 रुपीज मिल रहे हैं, तो 63 kg के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 1 kg का हमें दिया है, मैक्सिमम का ढूंढना है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 63 ₹126। सेम जैसे मैंने फर्स्ट बताया था फर्स्ट सम, उसी तरह से यहाँ पे आपको 63 2s अगर नहीं करना है कैसे करोगे, 60 + 3 इसको इस तरह से अलग कर दो, फिर 60 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करो एंड 3 के साथ 2 को करोगे तो 6 यहाँ पे ये 0 है वो पीछे लगा दो और 6 2s 12, 60 2s 120 और 3 2s 6, इन दोनों आंसर का प्लस करोगे 126 आ गया ना। तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, अगर डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो क्या करोगे, जैसे हम बोलते हैं वैसे ही उसको अलग करना है। 63 तो 60 और 3 63। इज दैट क्लियर? Therefore, Kiran earns ₹126 for 63 kg प्लास्टिक। इसके लिए वो इतने रुपीस का प्रॉफिट यानी फायदा होता है, उतना वो कमाती है। बाकी के तो जैसे 10 रुपये उसने जंक सेलर को दिए थे तो उतने तो दीनू ने उसको सिर्फ उसके रिटर्न किए, ऊपर के जो मिल रहे वही उसका प्रॉफिट हुआ ना। This can be calculated as follow by adding the digit in last row we will get 126। ये इसका सेंटेंस है कि हम इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय एडिंग द डिजिट, यानी ये डिजिट को ऐड करके लास्ट रो वाली डिजिट को ऐड कर दो तो भी हमें 126 ही मिलेगा आंसर। तो आपको जो मेथड इजी लगे, ये मल्टीप्लाई वाली या फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करके फिर दोनों नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करो, बोथ मेथड आर राइट। ओके किरण सेल्स 32 kg आयरन। अब नेक्स्ट
क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ मच मनी विल दीनू पे फॉर 32 kg आयरन। अब हमें पूछा है कि दीनू जो बिग शॉप वाला था, ऑनर मीन्स मालिक, जो बिग शॉप का मालिक था, वो किरण को कितने पैसे देगा 32 kg आयरन के लिए, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना है, दीनू का रेट लिस्ट चेक करना है कि आयरन के प्राइस उसने क्या रखी है, ₹14 पर kg। तो द अमाउंट बाई विच 1 kg ऑफ आयरन इज सोल्ड ₹14। वो कितने में सोल्ड कर रहा है, 14। वो खुद बाई कर रहा है पर किरण को वो 14 रुपीज दे रहा है सेल प्राइस, राइट। सो हेंस द कॉस्ट ऑफ 32 kg आयरन की कितनी होगी, 1 kg की 14 रुपीज मिलेगी किरण को। तो 32 kg आयरन की कितनी देनी पड़ेगी, 14 मल्टीप्लाई बाय 32। अब मैं मल्टीप्लाई इजी वे में करूंगी, आप रूटीन जो मल्टीप्लाई हम करते हैं वो भी कर सकते हैं, और आप ये वाला भी कर सकते हो। जैसे 30 का मैंने 2 पार्ट कर दिया, 32 जिस तरह से बोलते हैं वैसे ही पार्ट करना है, 30 + 2 32। एंड 14 का भी मैंने 2 पार्ट कर दिया, 14 10 + 4 14। अब क्या करेंगे, पहले तो 10 को दोनों नंबर से डिवाइड करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 30। तो 2 0 है, पीछे 2 0 लगा दो, 3 1 जा 3, 300। अब क्या किया, 2 के साथ 10 को मल्टीप्लाई किया तो 2 1 जा 2 और ये 0 20, राइट। नेक्स्ट 4 से पहले नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया यानी 30 को, तो 0 पहले लिख लो पीछे, और 4 3 जा 12, तो 120 रुपीज। एंड 2 को 4 से करोगे तो क्या मिलेगा, 4 2 जा 8। अब क्या करना था, याद है ना बच्चों, चारों आंसर का प्लस करना है, जैसे 320 120 एंड 8। यहाँ पे भी मैंने यही लिखा है, दिस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। किस तरह से कैलकुलेट, बाई एडिंग द बोल्ड नंबर्स, ये वाले आंसर वाले, वी गेट द डिजायर नंबर, यानी हमें आंसर मिल जाएगा इन सबका प्लस करने से, ऐड करने से। 300 + 20 + 120 + 8, टोटल 448। तो ये नॉर्मल मल्टीप्लाई आप करोगे तो भी यही आंसर होगा, और इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूट करके भी इजी वे में आप, ये थोड़ी मेथड लॉन्ग है पर आप ये इजीली कर सकते हो, तो ये मेथड से भी आप कर सकते हो। दोनों का आंसर क्या रहेगा, सेम। हेंस द मनी पेड बाय दीनू फॉर 32 kg आयरन इज 448, यानी दीनू किरण को 32 kg आयरन के लिए 448 रुपीज देगा। नाउ किरण बाइज 1 kg आयरन फॉर ₹12। किरण ने कितने में आयरन लिया था, 12 रुपीज में, एंड बट सेल्स इट फॉर ₹14, और सेल कितने में किया, 14 में। सो हाउ मच डज शी अर्न व्हेन शी सेल्स 32 kg आयरन। अब हमें पूछा है कि किरण ने इसमें कितने पैसे कमाए, मनी अर्न बाय किरण बाय सेलिंग 1 kg। पहले हम 1 kg आयरन की प्राइस निकालेंगे, क्या होगा, प्रॉफिट निकालेंगे, राइट। तो जो बिग नंबर है यानी उसकी सेलिंग प्राइस है 14 रुपीज माइनस बाइंग प्राइस यानी खरीद प्राइस, तो 14 में से बिग में से स्मॉल नंबर माइनस करेंगे, तो जो डिफरेंस आया उतने पैसे वो अर्न कर रही है, अर्न मीन्स कमा रही है, ठीक है। तो पर kg उसको 2 रुपीज मिल रहे हैं, यानी 2 रुपीज मिल रहे हैं। सो मनी अर्न बाय हर बाई सेलिंग 32 kg आयरन, 1 kg में उसको 2 रुपीज मिल रहे हैं, तो 32 kg में कितने मिलेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 32, तो 32 2 जा 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6, 64। अब ये तो इजी ही था, अगर फिर भी आपको इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करके करना है तो ऐसे भी आप कर सकते हो। देखो, बाई एडिंग द नंबर इन लास्ट रो, किस तरह से 32 जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही उसको डिवाइड करना है, मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करना है। 30 + 2 32, और यहाँ पे तो सिंगल नंबर ही है 2,
ओके, तो 2 को पहले 30 से करोगे मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6 एंड पीछे 0 लग गया, 30 2 ज़ा 60 और 2 2 ज़ा 4, तो 60 प्लस 4 जो आंसर्स आए हैं मल्टीप्लाई के, उसका क्या करना है, हमें प्लस करना है। 60 प्लस 4 64, सेम आंसर हुआ। मल्टीप्लाई करोगे या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई करोगे, बोथ आर सेम। Therefore, by selling 32 kg iron, Kiran earns rupees 64. Next is, what will Dinu pay for 152 kg newspaper? So, वापस से हम क्या करेंगे, रेट चेक करेंगे, रेट लिस्ट, राइट। द रेट ऑफ 1 kg न्यूज़पेपर इज ₹6। दीनू क्या रेट लिस्ट क्या है, 1 kg का ₹6। सो द कॉस्ट ऑफ 152 kg न्यूज़पेपर इज 6 मल्टीप्लाई बाय 152। तो ये तो सिंगल नंबर ही है, आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट। हर टाइम आपको ये डिस्ट्रीब्यूटिव करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे नॉर्मली करते थे। 6 2 ज़ा 6 को पहले वंस के साथ, फिर टेंस के साथ, फिर हंड्रेड्स के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो इस तरह से भी कर सकते हो। नेक्स्ट ये मेथड है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की, कि दीनू ने क्या किया कि डिस्ट्रीब्यूटिव से काउंट किया। दीनू राइट्स 152 को किस तरह से लिखा, 150 एंड 2, जिस तरह से हम बोलते हैं 150 एंड 2, इस तरह से ही आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओके। और उसको कहाँ किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 6 के साथ। तो पहले 6 को 100 के साथ करेंगे, तो ये 2 0 है, यहाँ पे लिख दो पहले पीछे, एंड 6 1 ज़ा 6, तो 600। नेक्स्ट इज 50 को 6 के साथ, ये तीनों नंबर को हम 6 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि तीनों मिला के ही तो 152 होता है, और 152 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो ये 0 है, ये पीछे लिख लो, फिर 6 5 ज़ा 30, तो 56 ज़ा 300, देन 6 2 ज़ा 12। अब क्या कर रहे थे हम लोग, तीनों का प्लस, तो तीनों का प्लस क्या होगा, 600 प्लस 300 प्लस 12, क्या हुआ, 912। यहाँ पे एक और मेथड भी दी है, 6 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 600, सो द आंसर इज मोर देन 600। इज द नंबर लेस देन 1000? अब ये एंड है जो ओरली ही काउंट करती है। आप भी इस तरह से काउंट कर सकते हो कि आप अनुमान लगाना बोलते हैं ना, गैस, कि ये गैस लग करना, यानी 600 से ज़्यादा होगा पर 1000 से कम होगा। हम एग्जैक्ट नंबर तो नहीं दे सकते विदाउट कैलकुलेशन, राइट, पर ऐसे गैस कर सकते हैं इसकी तरह, कि मैं अंदाजे से बोल सकती हूँ कि ये इसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर 600 से ज़्यादा आएगा। इस तरह से ये एंड है वो बोल रही है, पर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा 912 रुपीज़। आई बॉट 1 kg न्यूज़पेपर फॉर ₹5। अब वो बोल रही है कि मैंने 5 रुपये में, किरण बोल रही है, ये किरण है, वो बोल रही है, देखो कि मैंने 5 रुपये में ख़रीदे और सेल कितने में किए, 6 रुपीज़ में। सो हाउ मच मनी डिड आई अर्न बाई सेलिंग 152 kg ऑफ न्यूज़पेपर? तो वो बोल रही है कि मुझे कितने पैसे मिलेंगे, मैं 152 kg न्यूज़पेपर सेल कर रही हूँ। तो देखो ये सेलिंग प्राइस है 6 रुपीज़, ये है उसकी बाइंग प्राइस यानी खरीद प्राइस। तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, 1 kg पे वो कितने रुपीज़ अर्न कर रही है, 6 - 5 1 रुपीज़। तो 152 kg में 152 रुपीज़, राइट। ये आप ओरली कर सकते हो, क्यों, क्योंकि 1 kg का 1 रुपीज़, तो 152 का कितना होगा, 152 ही होगा, है ना। 1 मल्टीप्लाई बाई 152, तो 152 ही रहेगा ना। तो यहाँ पे ये 152 रुपीज़ अर्न करेगी 152 kg न्यूज़पेपर से। नेक्स्ट, व्हाट डज दीनू पे फॉर ब्रास?
अब दीनू को ब्रास के लिए कितना, ब्रास जो मेटल है उसके लिए कितना पे करना है। हाउ मच मनी विल दीनू पे फॉर 4 kg ब्रास। अब दीनू के लिस्ट में है ब्रास पर केजी कितना था, 180। तो 4 kg के लिए 180 मल्टीप्लाई बाई 4। अब ये एंट बोल रही है गैस करके बताओ, चलो कितने के आसपास आएगा इसका आंसर, है ना। वो बोल रही है कि इसका आंसर मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगी, आपको गैस करना है और फिर लिखना है। 18 का टेबल आता है, नहीं आता है तो क्या करोगे, या फिर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके काउंट करो या फिर नॉर्मल मल्टीप्लाई करो। 4 को पहले 1s के साथ 4 0 ज़ा 0 लिख दो, फिर 4 8 4 ज़ा 32, तो 32 का 2 नीचे, 3 कैरी करेंगे, 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 कैरी वाला होता है जो नंबर वो प्लस करते हैं, तो 7 कितना आया, 720 रुपीज़ आंसर आया। तो दीनू कितने पे करेगा, ₹720 फॉर ब्रास।